गाइस, जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ ट्रांसपोजिशन के क्वेश्चंस देखे थे, आज भी एग्जैक्टली वही देखने वाले हैं और इनको अपन करने वाले हैं वेरीफाई भी। ठीक है, कुछ आई थिंक 9 क्वेश्चंस है, फटफट करते हैं सॉल्व। आपको ही मौका दूंगा फिर पॉज करके सॉल्व करने का, पहले मैं करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, कुछ नई चीज़ इतनी नहीं है, फिर थोड़े डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन है, आप सबको समझ ही जाएंगे। तो फर्स्ट सब पार्ट करते हैं। x/4 = 3 अपने सॉल्व फॉर x है, फिर तो बड़ा ही फुद्दू है सर। क्यों? कुछ नहीं तो ये यहाँ पे डिवाइड बाय 4 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। परफेक्ट, अगर आपको ये समझ गए तो बढ़िया बात है। देखिए बेसिकली लिखा क्या है ना, ये कि ऊपर ये लिखा है x/4 = 3 लिखा हुआ है ये। तो ये डिवाइड बाय 4 जब यहाँ जाता है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हमें वही करना है। यहाँ पे क्या करना है कि देखिए ये जो यहाँ का जो डिनोमिनेटर रहता है वो यहाँ पे ऊपर चल जाता है, यानी यहाँ का नीचे वाला वहाँ पे ऊपर चल जाता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए क्वेश्चन है x/4 = 3, तो ये क्या बन जाएगा मेरा आंसर इससे। तो x = 3 × 4 यानी x हो जाएगा मेरा कितना 12। मेरा ये 4 यहाँ पे चल जाएगा, क्यों? यहाँ पे डिवाइडेड था तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 12। अब मैं कर देता हूँ वेरिफिकेशन किया तो मेरा LHS कितना है, तो LHS है x/4। x की वैल्यू डाला तो बन गया 12/4 जो कि हो गया 3। RHS कितना है, वो भी 3 है। तो देखिए मेरा LHS = RHS है, तो ये हो गया मेरा वेरीफाई। सिंपल था। ऐसे ही क्वेश्चन अपन आज देखने वाले, इतना डिफिकल्ट नहीं है आज का लेक्चर। अगर आपने पहला लेक्चर अच्छे से किया है प्लस उसका होमवर्क किया है, ठीक है, तो फट से इसको करो पॉज और इसको कर ले एक बार अटेम्प्ट आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सजेशन है ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, x/1.2 = 1.1। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आता ही है। और अगर मान लो आपको नहीं आता है तो मैंने बेसिक लेक्चर एक बनाया था आपको, वार्म अप लेक्चर नाम से, उसमें सिखाया है, तो आप वहाँ पे भी एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार पॉज करो, इसे अटेम्प्ट कर लो। चलिए अपन करते सॉल्व। तो सर ये जाएगा x = 1.1 × 1.2। 2 तरीके थे सॉल्व करने के। पहले तो टीचर वाला तरीका 1.1 × 1.2 लिखा हुआ है, ये 2 ये 2 ये 1 ये 1 2 3 1 ये आंसर है। तो यहाँ पे एक डेसिमल है, यहाँ पे एक डेसिमल है, तो यहाँ पे टोटल मिला के 2 डेसिमल हो जाएंगे। तो आप ये 1.32 ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये एक तरीका है। और जिन बच्चों को तब भी डेसिमल का थोड़ा इशू आता ही है, उनके लिए मैंने क्या बताया था, तो इसे 11/10 और इसे 12/10 बोल दीजिए। 11 × 12 होता है 132/100, जिसकी वैल्यू 1.32 हो जाएगी। ऑब्वियसली थोड़ा लंबा है, पर जिनको डेसिमल, जैसे मुझे डेसिमल से बड़ा डर लगता था तो मैं ये लंबा वाला तरीका कर लेता था। अब आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। ये हो गया। अब इसके वैसे नीचे करना है, मैं चाहता हूँ 2 स्क्रीन में आए, इसलिए मैं यहीं पर बाजू में भी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो मेरा LHS कितना है, तो LHS है x/1.2, तो ये जाएगा 1.32/1.2, जिसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आने वाला है 1.1। आई होप आपको इसका डिवीजन आता है। चलिए मान लेते हैं इसका डिवीजन भी नहीं आता है। तो देखिए 2 तरीके इसको भी करने के। पहला क्या तरीका कर रहा हूँ मैं कि देखिए ऊपर 2 डेसिमल है, नीचे 1 डेसिमल है, तो ऊपर नीचे डेसिमल हटाना है मुझे, तो ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर देखिए ये भी 100 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 100 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 132/120 हो गया। अब इसको जब मैं लॉन्ग डिवाइड करूँगा तो ये 1.1 आ जाएगा मेरा। एक ये तरीका है, या फिर अगर आप चाहो एक सेकंड तब ये भी कर सकते हो। सर क्या, देखिए इसे 1.32 डिवाइड बाय 1.2 पहले लिख दिया मैंने, 1.32 को लिखा 132/100, इसको लिख दिया 12/10, फिर पलटा लिया उस चीज़ को 132/100 × 10/12, ये कटा तो आपस में 132/120 आया। फिर उसकी वैल्यू 1.1 लिख दी। आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो। इसके आगे का आप खुद से कर लीजिएगा कि RHS भी मेरा 1.1 ही है, तो LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। वो चीज़ अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन को करो पॉज और इसको भी एक बार आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाले सब पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला सब पार्ट भी ईजी है, बट अच्छा इंपॉर्टेंट है वाला सब पार्ट। आगे कई क्वेश्चन में ये चीज़ आपको यूज़ होगी। क्या है, 5x/3 = 10 है। अगर अब मुझे x निकालना है,
बेटा देखो यहाँ पे 5x से मल्टीप्लाइड है और 3x से डिवाइडेड है, तो क्या होगा, पहले तो 3 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई और 5 हो जाएगा इससे डिवाइड। तो बेसिकली होने क्या वाला है, x की वैल्यू होने वाली है 10 इंटू 3/5। मतलब क्या हुआ, यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ पे जाके न्यूमरेटर में बैठ गया और यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर में बैठ गया। तो अपना अब सीन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10 इंटू 3, यानी वो नीचे वाला 3 यहाँ पे ऊपर चले गया अपॉन 5, यानी यहाँ के ऊपर वाला 5 यहाँ पे नीचे आ गया, ये 1 सा हो गया, ये 2 सा हो गया, तो x इक्वल टू 6 हो गया। इसका वेरिफिकेशन भी बड़ा आसान सा है। वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा सर, LHS इज इक्वल टू 5x/3 विच इज़ 5 इंटू 6/3, ये 1 सा, ये 2 सा, ये हो गया 10, और मेरा RHS तो पहले से ही 10 था, फिर LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये मेरा वेरीफाई भी हो गया। सिंपल लगा ये वाला भी, तो कर लो ये सॉल्व फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन को प्लीज़ मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में मैंने इतनी बार बच्चों की गलतियां देखी कि मैं क्या बताऊं आपको, इसलिए प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जेन्युइनली इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, x/2 + 1, ये फोर्थ सब पार्ट है, इज इक्वल टू 5। बेटा अब देखिए, आपको मैंने सिखाया है बॉडमास रूल का उल्टा चलना है, यानी क्या चलना है, ये पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन को मूव करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मूव करना है, ठीक है। तो देखिए पहले मुझे ये 1 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल्स टू 5 - 1, यानी x/2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर ये 2 को इधर मूव करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 8। ये है करेक्ट तरीका, ठीक है। अब मैं आपको बच्चों का, चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ आपसे क्वेश्चन, मैं इनकरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। बच्चे लोग जो कई बार करते हैं वो क्या करते हैं ना, x/2 + 1 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो सर ये 2 को यहाँ ले जाता हूँ मैं, वो बच्चे ऐसे 2 को यहाँ ले जाते हैं, सर x + 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 बोल देते हैं। आप अगर ये करोगे तो गलत है, ये टोटली गलत है बेटा। तो ऐसा क्यों, बेटा देखो आपका ये जो 2 था ना यहाँ पे, ये 2, ये वाला 2, ये ट्रांसपोज आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसपोज करना ही है वो वाला 2 कि सर मुझे पहले वो वाला 2 ट्रांसपोज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 2 पूरे इक्वेशन से अगर डिवाइडेड रहेगा तो ही आप पहले ट्रांसपोज कर पाओगे। सर कुछ समझा नहीं, समझाता हूँ पूरा मैं देखो वापस से आपको पहले गलत तरीका बता रहा हूँ। सर आप गलत तरीका क्यों बता रहे हो, हमको कंफ्यूज ही कर रहे हो। बेटा मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका कई बच्चों के दिमाग में आता है और वो कई बार सॉल्व करते हैं, 8th के नहीं 9th के भी और 10th के भी। क्यों, क्योंकि बेसिक वीक होता है, बहुत कॉमन चीज़ है। तो आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, x/2 + 1 इज इक्वल टू 5। बेस्ट तरीका क्या है जो यहाँ पे बताया मैंने, कि पहले +1 को वहाँ पे ले जाओ, -1 कर दो तो 4 हो गया, फिर नीचे वाले 2 को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। अब मैं आपको गलत तरीका बताऊँ जो बच्चे करते हैं, इसे मैं रेड इससे कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, वो लिखते थे x + 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, यानी 2 को पहले ही उधर ले गए, तो x + 1 इज इक्वल टू 10 बोलते हैं और x की वैल्यू वो लोग 9 बोलते हैं, 10 - 1 बोल देते हैं, फिर x इज इक्वल टू 9 बोलते हैं, जो कि रॉन्ग वे है, ये तरीका सही नहीं है। अब ये 2 को ऐसे इधर लेके नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अगर मान लो नहीं सर हमारी तो बहुत इच्छा है 2 को मल्टीप्लाई करना है उधर, बेटा ऐसा समय क्या है, आपको पहले पूरी इक्वेशन से 2 को डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो मतलब समझा नहीं, देखो अपना ये x/2 + 1 इक्वल टू 5 में ये 2 पूरे LHS को डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं, 2 सिर्फ x को डिवाइड कर रहा है। तो अगर मान लीजिए 2 पूरे LHS को डिवाइड करते रहता तो मैं उसे पहले भेजता। सर मतलब क्या बोल रहे हो, अभी भी समझा नहीं, समझाता हूँ। अगर ये ऐसा लिख दूँ मैं, देखिए एलसीएम ले लिया, 1/1 था, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 5 कर दूँ। अगर ये ऐसी चीज़ है ना, तो अब ये +2 पहले उधर नहीं जाएगा। सही, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं बेटा आप थोड़ा सा करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ये +2 पहले उधर नहीं जाएगा, तो सर पहले क्या जाएगा, पहले ये डिवाइडेड वाला 2 जाएगा उधर। सर बट आपने तो पहले ही बोला है सर ये बॉडमास रूल जो है उसका उल्टा चलते हैं अपन लोग, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाना पड़ता, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हटाना पड़ता। अब भी आप बोल रहे हो कि ये 2 को पहले इधर करो, +2 वाले को मत भेजो, ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा समझो आप एक चीज़, देखो वो बॉडमास का उल्टा तब चलता है जब मेरे पूरे इक्वेशन से कोई चीज़ डिवाइडेड ना हो या मल्टीप्लाइड ना हो। यहाँ पे देखो ये 2 पूरे के पूरे LHS से डिवाइडेड था, इसीलिए पहले ये 2 को मुझे यहाँ भेजना पड़ेगा।
तो मतलब क्या हो जाएगा भैया, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 5 इंटू टू, मतलब एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 10, तो एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू 8। देखिए अपना ऊपर भी आई थिंक 8 ही आया था आंसर, दोनों तरीके सही है। तो मैं यही ग्रीन वाला तरीका भी यहीं पर सॉल्व करता हूँ। मेरे हिसाब से मेरा सजेशन सीरियसली है कि जो पहले ब्लैक कलर से लिखा है वो वाले तरीके से कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जब आगे भी सिखाऊंगा मैं आपको यही तरीका करना सिखाने वाला हूँ वैसे, बट ठीक है आपको ये दूसरा तरीका भी अगर अच्छा लग रहा है, आप समझ रहे हो, तो बात ही क्या है। क्या हो जाएगा सर, पहले एलसीएम लेके पूरे से डिवाइड करवाया मैंने, तो देखिए अब ये यहाँ पे गया 5 इंटू टू बना, तो सर ये एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 10 हो गया, फिर एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस टू, तो ये एक्स इज इक्वल टू 8 तब बना। तो आपको ये वाले तरीके से करना है या ये वाले तरीके से करना है, दोनों में से कोई भी तरीका करिए, बट ऑब्वियसली ये लाल वाला तरीका नहीं करना है प्लीज़, ठीक है। तो गाइस फटाक से पहले ये वाला क्वेश्चन मार्क सॉल्व कीजिए, और इसका वेरिफिकेशन भी खुद से कर सकते हैं आप लोग, बड़ा सिंपल सा है। तो इसको पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए फटाक से। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला तो पूरा हटा देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, आपको जो बेटर लगता है आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ सब पार्ट है, एक्स बाई थ्री प्लस 5/2 इक्वल टू 7/5। पहले मैं गलतियां बता रहा हूँ बच्चों की। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों से 2 को यहाँ भेज देता हूँ ना, अब भी बताया 2 पूरे इक्वेशन से डिवाइडेड है क्या, नहीं तो नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है सर 3 को भेज देता हूँ, अरे मेरे भाई समझ, 3 भी पूरे इक्वेशन से डिवाइडेड नहीं है, पूरे एलएचएस से डिवाइडेड नहीं है, तू नहीं भेज सकता। फिर सर करूँ क्या, अरे यार ये देखना ये प्लस है, इसको यहाँ भेज दे। सर मतलब क्या ऐसा कि सर x बाई थ्री इज इक्वल टू 7/5 माइनस 5/2, हाँ परफेक्ट ऐसा ही, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, एलसीएम लिया 10 आ रहा है, तो 14 माइनस 25 द होल बाई 10, तो x बाई थ्री की वैल्यू हो रही है माइनस 11/10। फिर ये 3 को मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो वो क्या बनने वाला है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 11/10 इंटू 3, यानी x की वैल्यू होगी माइनस 33/10। ये बिल्कुल सही तरीका है, और मैं तो हमेशा यही तरीका सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि इससे कर लिया करो। बट अगेन कोई बच्चा है नहीं सर मेरे को तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है फिर वहाँ भेजना है, तो वो वाला भी कर सकता है। चलो वापस से ग्रीन से कर लेते हैं इसको। तो वो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले अपन ने एलसीएम लिया, तो 2x प्लस 15 द होल बाई 6 इज इक्वल टू 7/5। फिर ये 6 को मैंने यहाँ भेज दिया, तो उससे कितना हो गया, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 7/5 इंटू 6, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 42/5। यहाँ तक है ठीक है। अब क्या, अब बेटा देखो अब ये प्लस 15 यहाँ पे जाएगा। अब कई बच्चे बोलते सर ये 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दो ना, बेटा बॉड मास का उल्टा चलेगा, प्लीज़ ध्यान रखो, ठीक है सर। तो 2x इज इक्वल टू 42/5 माइनस 15, तो सर ये 2x तो हो गया 42 माइनस 15 75 द होल बाय 5, तो 2x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 33/5। अब देखो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 33/5, और ये जो 2 था वो इसके पास चल जाएगा नीचे इंटू 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 33/10। दोनों से एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि आप मैथमेटिकली कोई गलती नहीं कर रहे। अब आपको जो मेथड बेटर लगता है आपको उससे करना है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इसी से करिए, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं जो ब्लैक वाला है उससे करूँगा। इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चन में छोटा दिख रहा है, बट इसलिए क्योंकि मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। पहले ये कीजिए फिर वेरिफिकेशन ट्राई कीजिए, इसका वेरिफिकेशन मैं करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पॉज करके एक बार उसे ट्राई कर लीजिए पूरा। चलिए अब वेरिफिकेशन देखते हैं इसका। मेरा LHS क्या था बेटा, LHS था शायद से x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू 7/5। अब मेरे x की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है माइनस 33/10। ये x की वैल्यू है, दैट होल डिवाइड बाई 3 था मेरा, ठीक है, प्लस 5/2 हुआ है। अब देखिए ये इसकी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन का मैंने आपको वार्म अप लेक्चर में सिखाया है कैसे करना है। तो ये क्या बन जाता है, वैसे सैंडविच रूल कर सकता हूँ मैं, बट अगर सैंडविच रूल नहीं लगाना है मुझे तो माइनस 33/10 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा ये, प्लस 5/2 विच इज़ वॉट माइनस 33/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस 5/2। ये कटा 1 सा, ये कटा 11 सा हो गया, तो ये बन गया
-11/10 प्लस 5/2। अब क्या करूँगा, अब एलसीएम ले लूँगा, तो -11 प्लस इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना का 25/10, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 14/10। ठीक है, 14/10 को काट पीट किया, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लाया तो 7/5 हो गया। ये मेरा एलएचएस आ गया। आरएचएस तो मेरा पहले से कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आरएचएस भी 7/5 ही दिया हुआ है, तो आरएचएस इज इक्वल टू 7/5, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। देखो थोड़ा सा क्या हो गया, फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन के कारण थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है, बट जिस बच्चे ने वार्म अप लेक्चर अटेंड किया था उसको कोई इशू नहीं आने वाला है। तो फटाक से अब ये वार्म अप बोल रहा हूँ, ये वेरिफिकेशन भी जिनका नहीं मैच हुआ था वो पॉज करके इसे भी कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये वाले क्वेश्चन में जो ग्रीन वाले तरीके से करना वो बहुत काम में आने वाले। सर क्यों, दिखाता हूं मैं। चलिए एक समझिए, x/2 प्लस x/3 इक्वल टू 15/6। अब देखो मेरे को वेरिएबल्स एक साइड में ही रखना रहता है, वेरिएबल्स एक साइड में। अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा इनको एडेबल बनाने के लिए, तो मैंने एलसीएम लिया 3x प्लस 2x द होल बाई 6 हो गया। अभी देखो जैसे वहाँ पे कर रहे थे अपन एलसीएम लेते वैसे ही लेना ही पड़ गया मुझे, इज इक्वल टू 15/6। तो 3x प्लस 2x ये एडेबल है क्योंकि लाइक टर्म्स है, तो जाएगा 5x/6 इक्वल टू 15/6। अब ये 6 यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, ऐसे ही x इज इक्वल टू 15/6 तो पहले से था, ये नीचे वाला 6 ये 15 के पास जाने वाला है, तो ये इंटू 6, और ये 5 ये नीचे वाले 6 के पास आने वाला है, इसलिए नीचे यहाँ पे इंटू 5, ये 6 6 कर गया, ये 1 सा ये 3 सा हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 3 हो गई। सिंपल, बट इसका वेरिफिकेशन भी सिंपल है, प्लीज एक बार पॉज करके खुद से कर लीजिए। मान लो अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ है वेरिफिकेशन पे, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। 7th क्वेश्चन देखिए, ये वाला सिंपल है, ये आप खुद से पहले ट्राई करेंगे। ये वाला फट से एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आंसर लाइए और वेरिफिकेशन भी कीजिए। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो दो चीज़ हो सकती है, या तो आपने आंसर गलत निकाला है या वेरिफिकेशन में गलती की है। ठीक है, तो एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका। सर एलसीएम दिया 3x माइनस 2x द होल बाय 6, एलसीएम 6 था क्योंकि मेरा, इज इक्वल टू 8। सर 3x माइनस 2x हो गया x अपॉन 6 इज इक्वल टू 8, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 48। इसका वेरिफिकेशन भी ईजी है, फट से जिन लोगों का आंसर ये आया था वेरिफिकेशन भी होगा तो बधाई हो, जिनका ये आंसर ही नहीं आया तो वो ये करो फिर वेरिफिकेशन करो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला भी आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2x अपॉन 3 माइनस 3x अपॉन 8 इज इक्वल टू 7/12। फटाफट फटाफट खुद से पॉज करके से ट्राई कीजिए। सर देखिए अपना एलसीएम कितना हो रहा है 24, मतलब यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँगा। वो बच्चों वाली चीज़ें जो लिखते थे अपन लोग, लिखना चाहते हो लिख लो, मेरे को मज़ा नहीं आता लिखने में इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो सर ये हो जाएगा 16x द होल बाय 24 माइनस 9x द होल बाय 24 इज इक्वल टू 7/12। तो 16x माइनस 9x सॉल्वेबल है, बन जाएगा 7x/24, सॉरी 12 नहीं 24 इज इक्वल टू 7/12। फिर सर ये 24 को ऊपर भेजूंगा, ये 7 को नीचे भेजूंगा, वही वाला गाना फिर से। सर x इज इक्वल टू 7 इंटू 24 अपॉन 12 इंटू 7, तो ये 7 7 कट गया, ये 12 बन सा 12 2 सा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। वेरिफिकेशन इसका भी सिंपल है, तो यार सॉल्व करना था, जिनका हुआ था वेरिफिकेशन भी हुआ था बधाई हो, जिनका यही नहीं हुआ था ये सॉल्व करो फिर वेरिफिकेशन खुद से करो। चलिए जिन बच्चों को याद है मैंने बोला था सिर्फ 9 क्वेश्चन है, तो बधाई हो आप समझ गए कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है, इतना कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं। 2/5 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1/4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। तो अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं, अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 2x अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 5 हो जाएगा ये, माइनस 2x अपॉन 4 प्लस 1/4। देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ सिंपल वाली, ये हो गया, ये इज इक्वल टू 3/10। सर देखो ये 1 सा ये 2 सा कट रहा है, ठीक है, तो 2x अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 5
-1/2 टाइम्स x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/10 हुआ है मेरा। अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं, ये -6/10 को मेरे को यहाँ भेजना पड़ेगा, प्लस 1/4 को भी यहाँ भेजना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों बेटा, मेरा एम क्या रहता है, वेरिएबल्स को एक साइड में रखो और नंबर्स को एक साइड में रखो। तो मैं वेरिएबल्स को मान लो लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, तो ये दोनों नंबर्स को वहाँ भेज रहा हूँ। ठीक है सर, भेजो फिर। तो सर ये आ गया 2x/5 माइनस 1x को x भी लिख सकता हूँ मैं, तो x/2 इज इक्वल टू 3/10 माइनस 6/5 इधर आया था इसलिए प्लस 6/5 और प्लस 1/4 इधर आया इसलिए -1/4 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये दोनों को मुझे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ रहा है 10, तो बन गया 4x माइनस 5x द होल बाय 10 इज इक्वल टू, अब 10 5 और 4 का एलसीएम बन रहा है 20, तो बनेगा 6 प्लस इसको 4 से 24, इसको 5 से करूँगा -5/20। ठीक है सर, तो ये बन जाएगा -1x/10 इज इक्वल टू 25/20, जो कट के बन रहा है कितना 5/4। ठीक है सर, तो -x/10 की बेसिकली वैल्यू आ गई है 5/4। अब ये 10 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा सर, इम्प्लाइज -x इज इक्वल टू 5 × 10/4। तो ये 2 ज़ा ये 5 ज़ा हो रहा है। ठीक है, तो -x की वैल्यू हो गई है 25/2। अब -x 25/2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -25/2, -25/2 खत्म। समझाइए क्या हुआ है? देखो बात बताता हूँ, अपन ने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाके खोल दिया, उसके बाद क्या किया अपन लोगों ने, अपन ने जिसका जो था नंबर्स वाले, वो नंबर्स को आरएचएस में भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि हम वेरिएबल को एलएचएस में रख रहे थे। ठीक है, फिर एलएचएस में वेरिएबल से आरएचएस में नंबर से सॉल्व किया, तो करते 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 मैं ये क्यूट ये वाले पे पहुंच गया, सॉरी मिट गया, सॉरी ये क्यूट ये वाले पे पहुंच गया। फिर इसके आगे सॉल्व करना तो बच्चे अच्छे को आता है, तो उसने सॉल्व कर लिया। अब बेटा ये क्वेश्चन का ना जो वेरिफिकेशन है मज़ेदार, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर मैच नहीं होता है तो मेरा नंबर तो दिया हुआ है, आप मुझे भेजिएगा, तो मैं आपको आपकी गलती बता दूंगा या आपको हेल्प कर दूंगा कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन को यहाँ पे पहले तो पॉज कीजिए आप लोग अच्छे से, और अच्छे से एक बार सॉल्व कीजिएगा इसको, क्योंकि ये कंसेप्ट वापस से आने वाला है, बट आपको रियलाइज नहीं होगा ये सेम कंसेप्ट है। चलिए, आई होप आपका आंसर आया है, आपका वेरिफिकेशन भी हो गया है। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो मेरा नंबर है 8600001921, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस, इसका जो होमवर्क मिलने वाला है वो अच्छे से कीजिएगा। आपको कई सारे क्वेश्चन सब पार्ट में मिलने वाले, वो वाले मे बी 15 वगैरह क्वेश्चन हो सकते हैं सब पार्ट में, आपको वो सबके सब अच्छे से करना है। आप ये अच्छे से कर लोगे ना, आगे के कई चैप्टर्स में आपको हेल्प लगने वाली है ये इक्वेशन सिखाने, मतलब 9, 10, 11, 12 ही नहीं, उसके आगे भी आपको ये 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वगैरह आते हैं, इसलिए प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।